दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवार। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से आतंकवाद जो है वो बढ़ता गया और ऐसे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उनकी तरफ से लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि इस बढ़ते हुए आतंकवाद को कैसे रोका जा सके और जो लोग आतंकवादियों की मदद करते हैं उन पर कैसे जो है निशाना साधा जा सके। और इसी बीच सरकारी मुलाजमों की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बीते समय में हुए हैं जिसमें यह पाया गया कि सरकारी कर्मचारी जो कहने को तो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, आम लोगों की सेवा करते हैं, उसके लिए सरकार उनको वेतन भी देती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो सरकार में रहकर सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद भी आतंकियों की मदद कर रहे हैं। और ऐसे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये फैसला एक हाई लेवल मीटिंग में लिया है कि उन सरकारी मुलाजिमों पर नजर रखी जाए और उन्हें धर दबोचा जाए जो सरकारी मुलाजिम होते हुए भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू के साथ और अन्य हाई लेवल ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग जो है वो हाल के दिनों में की है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकारी मुलाजमों को देखा जाए, उन पर नजर रखी जाए और आतंकी गतिविधियों से अगर कोई मुलाजिम जो है वो पाया जाता है उसकी संलिप्तता, तो उस पर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। ऐसे में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है अंडर मुद्रा योजना, उसके तहत विक्टिम्स, वो विक्टिम की फैमिलीज जो आतंकवादियों के निशाने पर रही, जिनके परिवार के सदस्यों को या किसी भी सदस्य को आतंकवादियों ने जो है अपनी गोलियों का निशाना बनाया, ऐसे में उन परिवार के लोगों को जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दी जानी चाहिए। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स द्वारा जिन विक्टिम्स की फैमिली को जो है टारगेट किया गया, उनकी मदद जो है, विक्टिम्स की फैमिली की मदद जो है वो की जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस से उनको जॉब्स जो है वो दी जाए। उसी के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जितने भी जम्मू कश्मीर के हैं और एसएसपीज, उनको ये हिदायत दी है कि उन केसेस को रीओपन करें जिसे जानबूझकर बंद कर दिया गया था। ज्यादातर विक्टिम्स की जो फैमिलीज होती हैं, उनके अगर किसी केस को बंद किया है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिली है, जॉब असिस्टेंस नहीं मिली है, उन केसेस को जो है वो रीओपन किया जाए और एफआईआर जो कोई भी लगी थी किसी व्यक्ति के ऊपर जिसका आतंकी मामले में संलिप्तता है, उस पर जो है दोबारा से छानबीन जो है वो शुरू की जाए और उन लोगों को जॉब मिल सके जो आतंकवाद के शिकार हुए हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से आतंकी वारदातें बढ़ी हैं और आतंकी वारदातों के बढ़ने के साथ जो लोग टारगेट हुए हैं, जो आम लोग निशाने पर आए हैं आतंकवादियों के, उनके परिवार को जो सरकार है वो आर्थिक मदद दे, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे और साथ ही साथ नौकरियां भी दे। वहीं ये भी कहा गया है कि जो विक्टिम की फैमिलीज की कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि उनकी जो जमीन है वो कुछ लोगों द्वारा हथिया ली जाती है। वो लोग जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को असिस्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं या पूरा इस तरह का षड्यंत्र रचते हैं और इस षड्यंत्र का एक बड़ा अहम हिस्सा होते हैं, उन विक्टिम के परिवारों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जमीन है, चल अचल संपत्ति अगर कहें, तो ऐसे में उस पर भी ध्यान दिया जाए, उन प्रॉपर्टीज को जो है उन लोगों से फ्री किया जाए और स्पेशल सेल जो है वो विक्टिम्स की फैमिली के लिए बनाया जाए, ताकि जो पीड़ित परिवार है वो इन स्पेशल सेल्स में पहुंचकर जो है अपनी परेशानी को बता सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास उस परेशानी को लेकर जाया जा सकता है और टोल फ्री नंबर जो है वो एलजी ऑफिस में स्थापित करने की बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है, जिसमें कि जो टोल फ्री नंबर है वो 01933247702 ये नंबर है और जो कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नंबर जो है वो एक्टिवेट रहेगा। उसी के साथ सोमवार से शनिवार तक ये सेल के जो नंबर हैं, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्थापित किए हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने जो कार्यालय है उसमें भी ये टोल फ्री नंबर देने की बात की गई है। तो ऐसे में जो पीड़ित परिवार हैं, जो आतंकवादियों के निशाने पर रहे, आतंकवादी की गोली का शिकार हुए, तो ऐसे में वो पीड़ित परिवार जो है
वो सीधे तौर पर उपराज्यपाल से असिस्टेंस ले सकते हैं। उपराज्यपाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। उनकी अगर जो परेशानी है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है या उस पर कोई कार्रवाई बड़ी देर से नहीं हुई है, तो ऐसे में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए, वो आम लोग जो कि आतंकवाद का शिकार बने हैं, उनके लिए एक्सेसिबल होने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा विकल्प के तौर पर सामने ले रहे हैं। और ऐसे में आपको पुनः बता दें कि ये एक हाई लेवल मीटिंग जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा ली गई, जिसमें कि ये साफ तौर पर कहा गया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा कि सरकारी मुलाजिमों पर नजर रखी जाए, क्योंकि पूर्व में भी पहले भी कई सरकारी मुलाजिम ऐसे पाए गए हैं कश्मीर के अंदर जहां पर उनका लिंक आतंकी घटनाओं के साथ रहा, आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया जाता है उन लोगों के साथ रहा, OGWs के साथ कहीं ना कहीं रहा। तो ऐसे में ये बड़ा प्रयास है केंद्र सरकार की तरफ से भी, लगातार प्रयास हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद मुक्त माहौल जो है वो बनाया जाए। लेकिन उससे पहले उन लोगों को पकड़ना जरूरी है जो अपने ही देश में रहकर, अपने ही देश का नमक खाकर देश के साथ गद्दारी करते हैं। और सरकारी कर्मचारी विशेष तौर पर उन पर काफी ज्यादा एक दायित्व है वो बन जाता है सरकार की तरफ से भी और सरकारी मुलाजिम होने की तरफ से भी, क्योंकि आम जनता के लिए वो समर्पित है, आम जनता के लिए वो तनख्वाहें ले रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके अगर इस तरह की वारदातें होती हैं तो एक्शन जो है वो भी जरूर होगा। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी जानकारी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक हाई लेवल मीटिंग को बीते दिनों में कंडक्ट किया चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू के साथ। तमाम आला अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के भी मौजूद थे इसमें, जिसमें DIG, SSP रैंक के और अन्य पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो जम्मू और कश्मीर डिवीजन के वहां पर मौजूद थे इस मीटिंग में। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रही जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।